देखिए राहुल, जो आरोपी पकड़ा गया है हनुमानाराम, जो कि एसडीएम था, उसको एक दिन की रिमांड मिली है और एसओजी उससे पूछताछ कर रही है। और पूछताछ में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारी नई परतें खुल रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसओजी के एसपी लोकेश सोनवाल हैं। लोकेश जी, एक दिन का रिमांड अभी मिला, शुरुआती तौर पर क्या अभी जानकारी सामने आई है? क्यों इसने परीक्षा में ये डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा? क्या मंशा थी? पैसे लिए या दोस्ती थी उससे? और ये कब का पूरा वाकया है? क्या एसडीएम बनने के बाद का है या उससे पहले का है? देखिए, ये खुलासा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के सीएम बनने के पश्चात उनके आदेश 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें हमारे एसओजी और एटीएस के एडीजी वीके सिंह साहब उस एसआईटी को हेड कर रहे हैं। डीआई साहब प्रिंस देशमुख हैं और अन्य अधिकारी हैं। उसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का जो खुलासा हुआ, उस खुलासे के अंदर अब तक हमारे 50-55 सब इंस्पेक्टर को हमने अरेस्ट किया है। उस अरेस्ट में भी पिछले 2-3 दिनों में पहले हमने इंदिरा और नरपत को गिरफ्तार किया था। तो इंदिरा और नरपत, इंदिरा जो है थी वो हरकू सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई थी, उसकी डमी के रूप में बैठी थी। तो इंदिरा और नरपत ने भी नरपत की जगह डमी कैंडिडेट रूप में सामने आया कि जो हनुमानाराम एसडीएम जो बन चुके थे, वो उन्होंने उसकी जगह सितंबर की जो परीक्षा थी सब इंस्पेक्टर 2021 की, तो एसडीएम ने नरपत की जगह भी परीक्षा दी और रामनिवास की जगह भी परीक्षा दी। दो जो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट अंतिम सूची में सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनकी जगह डमी के रूप में ये अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो ये इनका जो आरएस का रिजल्ट था जुलाई 2021 में आ चुका था और ये 22 रैंक प्राप्त कर चुके थे अपनी खुद की परीक्षा के अंदर। आरएस की जो मुख्य परीक्षा थी उसका इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ चुका था, सेलेक्ट हो चुके थे। 22 रैंक ये ज्ञात हुई है। और उसके पश्चात ही सितंबर 2021 के अंदर ये भर्ती परीक्षा थी सब इंस्पेक्टर की। तो 14 और 15 तारीख को जो सितंबर की थी, उसमें ये अपीयर हुए। एक दिन तो ये अपीयर हुए नरपत राम की जगह, एक दिन हुए इसका जो मित्र है रामनिवास बिश्नोई, उसकी जगह अपीयर हुई है। और जो प्रारंभिक रूप में पूछताछ कर रहे हैं, भी कल रात भर भी सर ने पूछा, एडीएस सर ने और डीआई साहब भी पूछताछ कर रहे थे। प्रारंभिक चरण में ये सामने आया कि वो जो पैसे का लेन देन है उसका खुलासा भी हो नहीं पाया। जैसे वो बताएंगे आपको अर्ज कर देंगे। तो ये परीक्षा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि एसडीएम बनने के बाद यानी रिजल्ट आने के बाद ये दो अभ्यर्थियों के लिए डमी कैंडिडेट के तौर पर बैठे और दोनों से इन्होंने पैसे लिए। पैसे की प्राथमिक रूप से भी जो पुष्टि होनी है बाकी है, क्योंकि भी कल रात को गिरफ्तार किया है। ये तो इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि ये नरपत और रामनिवास की जगह डमी के रूप में अपीयर हुए हैं। और रामनिवास और नरपत का जो अंतिम सिलेक्शन होता है, जिसमें रामनिवास और नरपत ने पहले रिटर्न पास किया, फिजिकल पास हुआ, इंटरव्यू के अंदर नंबर मिले, अंतिम सूची में होती है उसमें सिलेक्शन से कुछ रह गए। वो जो अंतिम सूची होती है 850 के लगभग सिलेक्शन थे, तो 850 के अंदर उनका बाहर आया होगा थोड़ा सा, अंतिम सूची में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन ये डमी कैंडिडेट के रूप में सारे साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं इसमें तो, और खुद ने भी स्वीकार किया है। तो क्या ये किसी रैकेट का हिस्सा थे? उस तरह का जो नेक्सस चल रहा था उससे कनेक्शन था? दो परीक्षाओं में बैठने की बात सामने आई है कि क्या और भी कुछ मामले हैं? देखिए, अभी प्रारंभिक रूप एक ही दिन हमें मिला है। कल तो हमने अरेस्ट किया और एक दिन का आज हमें रिमांड प्राप्त हुआ है। 10 दिन का हमने कोई रिमांड मांगा था, तो चूंकि अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट साहब थे तो उन्होंने एक ही दिन का दिया है। तो कल दोबारा इनको प्रस्तुत किया जाएगा और रिमांड लाया जाएगा, मौके की तस्दीक की जाएगी, घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा, कैसे इनकी डील हुई, क्या हुई, सब चीज़ का खुलासा होगा। ये आगे परत दर परत आगे अनुसंधान से क्लियर होगा। लेकिन सोनवाल साहब, ये बड़ी चौंकाने वाली बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं लिए, तो फिर डमी कैंडिडेट बैठने के पीछे क्या मकसद, क्या मंशा हो सकती है? नहीं, पैसे की पुष्टि अभी हो नहीं पाई, पैसे तो लिए होंगे। ये रामनिवास को अपना दोस्त बता रहे हैं, बचपन का साथी बता रहे हैं, साथ पढ़ने वाला बता रहे हैं, और नरपत को जानते नहीं हैं। तो वो रामनिवास के द्वारा नरपत को किसने बुलाया, नरपत से क्या डील हुई क्या नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। रामनिवास को अपना बचपन का साथी बताता है। बिल्कुल। और ये बहुत एक तरीके से शॉकिंग भी है, क्योंकि किसी आरएस अधिकारी की शायद इस मामले में पहली गिरफ्तारी है ये। हाँ, अभी तक जो ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में और जितने भी हमारा ये एग्जाम हुआ है, जो हमने एसआईटी गठित हुई है, उसमें संभवतः आरएस पहला ही अधिकारी जो हमारे गिरफ्त में आया। और भी कड़ियां संभावना है जुड़ पाएंगी आगे, क्योंकि एक दिन का रिमांड हालांकि बहुत कम मिला है आपको। देखिए, करीब हमारे इस 3600 से अधिक परिवार प्राप्त हो रखे हैं अभी एसओजी के अंदर, और उस पर करीब काफ़ी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और हमारी पूरी टीम साहब के नेतृत्व में, वीके सिंह साहब के नेतृत्व में डेली काम करती है, काफ़ी लंबे लंबे समय बैठ के काम कर रहे हैं। और जैसे पूछताछ में खुलासे होते जा रहे हैं, तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है।
और जैसे और भी जिस प्रकार से अनुसंधान में चीज़ें आएंगी वो आपको अर्ज करेंगे। तो क्या बतौर एसडीएम उनका जो कार्यकाल रहा है उस पर भी जांच बैठ सकती है, उसकी भी पड़ताल करेगी एसओजी? ये हमारा विषय नहीं है सर, ये राज्य सरकार का है और उच्च अधिकारियों का मैटर है, इसमें मेरा कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल पूछताछ जारी। हाँ, पूछताछ जारी है। देखिए बहुत बड़ी जो है चौंकाने वाली बात अभी पूछताछ में सामने आई है कि केवल नरपत नहीं बल्कि रामनिवास नाम का एक दूसरा कैंडिडेट भी था इस परीक्षा में और उसकी जगह भी हनुमानाराम ने परीक्षा दी थी। और ये पूरा एसडीएम आरएस अधिकारी जब वो बने, परीक्षा का परिणाम आने के बाद का पूरा घटनाक्रम है। और शुरुआती तौर पर हालांकि कितने पैसे लिए ये भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 परीक्षाएं दी हैं, पूछताछ में कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। राहुल, ठीक है सुशांत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बातचीत कर रहे थे एसओजी के